इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़े। अब हम कुछ सिंबल्स और फॉर्म्स ऑफ सेट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बताऊंगा और सिंबल्स बताने के बाद मैं आपको फॉर्म्स ऑफ सेट बताऊंगा। जितना भी मैं बताऊंगा वो सारा का सारा आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट बनाएगा। मेरा लेक्चर मैंने पहले भी बोला था, कंटिन्यूसली अगर फॉलो करते हो तो आप जितने आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो मैथमेटिक्स से वो आप दे सकते हो, जो क्लास 11 और 12 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंबल्स के बारे में, लिखने वाला हूं कुछ एग्जांपल। उस एग्जांपल से मैं सिंबल्स के बारे में आपको समझाऊंगा कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है, क्योंकि चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है और इस सिंबल का मीनिंग क्या है। तो सारे कुछ एग्जाम्पल लेके मैं सारे के सारे सिंबल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए लिया, इसके अंदर मेरा कितना 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। ये मेरा सेट ए है और इस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक के मेरे कुछ एलिमेंट है इस सेट के अंदर। अब मैं कुछ लिखने वाला हूं और आपको बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है। पहले मैं इस साइन की बात कर रहा हूं। इस साइन का मीनिंग होता है, इस साइन का नाम है एप्सिलॉन और इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। दूसरा मैं साइन की बात करूं तो मेरा इसका मैं बोलूंगा एप्सिलॉन नॉट और इसका मीनिंग है नॉट बिलोंग्स टू। दोनों का मीनिंग मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने क्या लिखा, मेरे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। अब मैं कुछ लिखने वाला हूं, उन क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। मैंने लिखा 2 बिलोंग्स टू ए। ये जो 2 एलिमेंट है, ये जो 2 एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो मुझे देखना है ये जो एलिमेंट है क्या ये सेट ए के अंदर है, बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा ये क्या है, ट्रू है। दूसरा मैंने लिया 11 बिलोंग्स टू ए। उसने बोला कि जो 11 है वो ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या लिखा, जो 11 है क्या वो ए के अंदर है, नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 10 तक है। लेकिन यहाँ हमने देखा जो 11 है वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, यानी इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर जो एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है और उसको हम लिख रहे हैं तब तो हम ये बिलोंग का साइन लगाएंगे, और जो एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। तो ये कुछ सिंबल्स थे, 2 सिंबल जो हमने समझा। अगर मैं क्या करूं मैंने लिखा, मैंने इस 2 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और मैंने अब बिलोंग का साइन लगाया। अगर मैंने इस 2 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा और मैंने बिलोंग का साइन लगाया, अब मैं बोलूंगा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखा जब ये 2 एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो एक सेट बन जाता है, ये सेट बन जाता है, एक एलिमेंट नहीं है। तो ये एक सेट है, सेट के अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट 2, तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स आएगा, यानी ये क्या है, हमारा फॉल्स है। क्योंकि ये जो सेट है, ये सेट इसके अंदर नहीं, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का यूज करते हैं तब तो हम ये साइन लगाएंगे। अगर वही एलिमेंट एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स लगाएंगे, यानी ये जो 2 सेट के अंदर प्रेजेंट है वो इसमें बिलोंग नहीं करता है। आगे हम सबसेट बनाना सीखेंगे। तो 2 है वो इसी का एक सबसेट है, आगे हम पार्ट बनाना सीखेंगे। सबसेट का मतलब होता है इसी का कुछ पार्ट। तो अगर कोई भी एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर है जो इसके अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ ये साइन लगाए तब तो ये हमारा फॉल्स होगा। अगर वो जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक सिंगल लिखा है, उसके अंदर कोई भी कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, किसी भी कर्ली ब्रैकेट का यूज उसके अंदर नहीं हुआ है, तब हम क्या लगाएंगे, ट्रू लिख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत काम की चीज़ है, आगे काम आने वाला है। तो बिलोंग्स का मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है, अगर कोई भी एलिमेंट हमें दिखाना है कि ये इससे बिलोंग करता है तो बिलोंग करने का ये सिंबल है हमारा, और ये हमारा बिना कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो सकता है। अच्छा, किसी बच्चे के समझ में आएगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है ये बिलोंग कर रहा है ए को। तो मैंने क्या लगाया, जो 3 है वो एक ओपन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है और ओपन ब्रैकेट
भी हमारा एज ए एलिमेंट काउंट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा ट्रू है। अगर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम करली ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ओपन ब्रैकेट हम लगा सकते हैं। अगर ओपन ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है और बिलोंग का साइन लगाए, तब तो ये ट्रू होगा। और ये करली ब्रैकेट के अंदर अगर 3 लगाओ, कोई भी एलिमेंट हो जिसके अंदर प्रेजेंट हो, तो वो नॉट बिलोंग उसका आएगा, यानी वो फॉल्स होगा। तो ये हमारा बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का था सिंबल था। आगे हम सबसेट के भी सिंबल के बारे में जानेंगे और सबसेट को पढ़ेंगे। सबसेट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं हमारा फॉर्म्स ऑफ सेट। तो 2 फॉर्म होती है सेट की, दोनों को मैं आपको बोर्ड पर बता। फॉर्म्स ऑफ सेट, तो सेट की 2 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म होती है सेट की रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और इस रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। अब हम जानेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, अगर हमारे पास कोई सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हैं और कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट नहीं हो रहा है और सबके बीच में कॉमा लगा है, तो वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या लिया, एक सेट ए लिया और इस सेट के अंदर मैंने क्या किया, इस सेट के अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4 5 और ये मैंने करली ब्रैकेट बंद कर दिया। यानी एक मैंने सेट बनाया और सेट के अंदर एलिमेंट लिखे मैंने 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक मैंने एलिमेंट लिखे। मैंने देखा कि जो एलिमेंट है सेट के अंदर लिखे हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और जितने भी एलिमेंट है सबके बीच में सेपरेशन क्या है, कॉमा है। तो अगर किसी करली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, सबके बीच में क्या है, सेपरेशन कॉमा से है, तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म होता है हमारा ऑल द एलिमेंट्स present in the curly brackets and separated by commas, or no element is repeated। तो वही मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूं। मैंने लिखा है कि किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट के बीच में कॉमा लिखा है और कोई भी एलिमेंट या कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी फॉर्म कहलाता है, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म का। तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, रोस्टर फॉर्म, और ये इसकी रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन है और ये एक एग्जांपल है, इससे मैंने आपको समझाया है रोस्टर फॉर्म है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा और वो कहेगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है तो वो कहेगा इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर रोस्टर फॉर्म के अंदर दे रखा होगा तो वो कहेगा इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। हाँ जी, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से मैं आपके ये मैंने एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर मैंने एक सेट लिया, मैंने लिखा एक्स सच डेट, इस साइन को बोलते हैं सच डेट, एक्स सच डेट इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं करली ब्रैकेट के अंदर वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ हम क्या करते हैं, हमारे नंबर्स को सिर्फ हम वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे ये मैंने फॉलो लिखा है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा है। अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखने के लिए मैंने इसी सेट को ए को लिया और मैंने लिखा फॉलो। फॉलो हमने क्या सीखा कि रोस्टर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनके बीच में सेपरेशन किससे होगा, कॉमा से, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। तो इस फॉलो के अंदर हमने सबसे पहले लिखा एफ, कॉमा लगाया ओ, कॉमा लगाया एल, कॉमा लगाया डब्ल्यू, तो फॉल्व। यानी जो फॉल्व है ये हमारा एफ ओ एल डब्ल्यू, ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा।
रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है और सबके बीच में सेपरेशन कॉमा से होता है। तो मैंने लिखा इसी को, मैंने इस सेट बिल्डर फॉर्म को किसके अंदर लिख लिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख लिया। तो मेरे इन दो एग्जाम्पल से आशा है कि आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन लिखा रहा हूं, आप इससे समझ जाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स present in the set follow single common प्रॉपर्टी। यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल से मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं और उनसे मैं आपको समझाने वाला हूं। मैंने कोई सेट लिया बी और मैंने लिखा x सच डेट, मैंने ये एग्जांपल लिया कितना x सच डेट x इक्वल टू कितना n स्क्वायर, n जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ। तो n की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने n की वैल्यू 1 ली, तब मैं कितना रख सकता हूँ, x इक्वल टू कितना 1 की पावर 2। फिर मैंने n इक्वल टू कितना 2 लिया, फिर मैंने कितना लिया, तो ये मेरा बना कितना 2 की पावर 2। फिर मैंने n इक्वल टू 3 लिया, तो ये कितना बना मेरा 2 की पावर 3। फिर मैंने n इक्वल टू 4 लिया, तो ये बना कितना 2 की पावर 4, सॉरी 4 की पावर 2। हमने देखा कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर लिखा है कि x सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर और n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। n का एक नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने n इक्वल टू 1 लिया। जब मैंने n इक्वल टू 1 लिया तो मुझे 1 की पावर 2 मिला। जब मैंने n इक्वल टू लिया तो 2 की पावर 2। जब मैंने n इक्वल टू 3 लिया तो 3 की पावर 2। अब मैं n 4 नहीं ले सकता क्योंकि 4 से छोटा। तो मैंने देखा ये सारे के सारे 2 की पावर 3 की पावर 2। हमने देखा ये सारे के सारे क्या बनना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को, कि सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं अगर वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, कि अगर हमने किसी को वर्ड में लिख रखा है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप में लिख रखा है सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल होता है। तो इन दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है। पहला कि हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ब्रैकेट की। उन ब्रैकेट के बारे में हम जाएंगे कि किस ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, कि ओपन ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, क्लोज ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि किसका क्या मीनिंग है। मैंने इनइक्वालिटी लगाता हूँ। इनइक्वालिटी आगे हम चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, लेकिन इनइक्वालिटी का मैं आपको भी मीनिंग समझाता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उन इक्वालिटी को हम समझाएंगे कि उसको हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर कैसे लिख सकते हैं और किसी भी इनइक्वालिटी को हम ओपन ब्रैकेट के अंदर कैसे लिख सकते हैं। एक कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उन एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। लिया और ओपन ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा जो एलिमेंट है मेरा वो कहाँ से 2 से लेकर 6 तक है। अब ये जो एलिमेंट लिया है मैंने, ये कितना मेरा ओपन ब्रैकेट के अंदर 2 6 है। अगर मुझे इसको इनइक्वालिटी में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। हमारा मीनिंग होता है कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर जब किसी ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है तो उसका मीनिंग होता है कि हम कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। मतलब 2 हमारा इंक्लूड नहीं है। 2 से बड़ा 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। नंबर हमें 2 से बड़ा रख सकते हैं वैल्यू फंक्शन के अंदर और 6 से छोटा रख सकते हैं। यानी ये जो 2 और ये 6 है, यानी 2 और 6 है, ये इंक्लूड नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे x, जो नंबर है वो 2 से बड़ा है और जो नंबर है वो 6 से छोटा है। तो अगर हम ये इक्वलिटी लगाते हैं, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट का सिंबल है। दूसरा मैंने कितना लिया, फिर मैंने लिया कितना 5, कितना 9। अगर मुझे इसको दिखाना है तो अगेन कितना मैं लेता हूँ x ग्रेटर देन है 5 से और लेस देन कितना 9 से। तो अगर हमारा इस टाइप से इक्वलिटी लगी है तो हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम क्लोज ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। क्लोज ब्रैकेट मैंने लिया कितना, अगेन मैंने कितना 2, 6 लिया और ये क्लोज ब्रैकेट लगाया। क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि जो भी नंबर हमने क्लोज ब्रैकेट के अंदर ले रखे हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यानी फंक्शन के अंदर हम 2 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं और इनके बीच के नंबर भी रख सकते हैं। अगर मुझे इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिखाना है तब मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने क्या लिया x, इसका मतलब होता है कि x जो है वो 2 है या 2 से बड़ा है और जो x है वो 6 है या 6 से छोटा है।
इसी को अगर मैं लूँ दूसरे एग्जाम्पल को कितना 5 कॉमा कितना 9 और ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तब भी मैं इसको लिख सकता हूँ जो x है वो इंक्लूड है, यानी x की वैल्यू हम 5 भी रख सकते हैं और जो x की वैल्यू है वो हम 9 भी रख सकते हैं और 9 से छोटी रखेंगे, यानी ये दोनों भी इंक्लूड है, इनके बीच के सारे नंबर आएंगे। अब मैंने कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक तरफ लिया ओपन ब्रैकेट, मैंने लिया कितना 2, मैंने ले लिया कितना 3 और 8, एक तरफ लगाया मैंने ओपन ब्रैकेट और दूसरी तरफ लगाया मैंने क्लोज ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर 3 नहीं रख सकते, 3 से बड़ा नंबर लेना है हमें, और हम 8 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगाते यानी 8 इंक्लूडेड, 8 भी आएगा और इससे कम के नंबर भी आएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा, तो मैंने क्या लिखा है x लिखा और मैं ग्रेटर देन कितना 3 है ये मेरा, और लेस देन इक्वल टू कितना 8 है, यानी जो 3 है उसके सामने ओपन ब्रैकेट लगाया, इसलिए ये 3 जो है इंक्लूड नहीं है, इसके नीचे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। जो 8 है यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाया, यानी जो 8 है वो मेरा इंक्लूड है, इसलिए मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर मैंने लगा लिया कितना 5 और इधर लगा लिया मैंने कितना 7। एक साइड में मेरा क्या है क्लोज ब्रैकेट है और दूसरी साइड में मेरा क्या है ओपन ब्रैकेट है। अब मुझे क्या दिखाना है, इसको मुझे दिखाना है कैसे, तो यहाँ लगाऊंगा मैं जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5 है और लेस देन इक्वल टू कितना 7 है। तो ये हमारी कुछ इनइक्वलिटी थी। अगर हमें इस ब्रैकेट मतलब इस ब्रैकेट टाइप में क्वेश्चन दे रखे हैं इंटरवल टाइप में, तो हम क्या कर सकते हैं उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो हम उसको ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमें आगे क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा कि फॉर्म्स ऑफ सेट क्या होता है, कुछ सिंबल्स के बारे में कि एप्सिलॉन के बारे में हमने समझा, और ये इनइक्वलिटी और ब्रैकेट के बारे में समझा। हम बात करें सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई सेट लिखा है बड़ा सा और उसको हम छोटे छोटे सेट में कन्वर्ट कर दें, और जितने भी एलिमेंट जितने भी हम सेट बनाएंगे वो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर होने चाहिए, तो वो क्या है उसके सबसेट है, यानी उसके पार्ट्स। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मैंने कोई सेट ए लिया, सेट ए के अंदर मैंने लिखा a, b, c, मुझे इसके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट में क्या बना सकता हूँ, सबसेट हो जब भी सेट वर्ड का यूज होगा, सेट वर्ड का सबके साथ हो या किसी के साथ हो, सब सेट यानी सबके साथ सेट लगा। तो सेट का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे। तो मैंने क्या लिया, ये एक इसके अंदर इस सेट के अंदर बड़े वाले सेट के अंदर ए है, तो मैंने इस ए को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। दूसरा मैंने देखा ये बी है, इस बी को भी मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और तीसरा मैंने देखा ये सी है और सी को भी मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। दूसरा मैंने देखा एक कर्ली ब्रैकेट में बना रहा हूँ, ए कॉमा मैंने बी लिख दिया, फिर मैंने बी कॉमा सी लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने ए कॉमा सी लिख दिया। अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं हमारे पास कोई सेट ए था, उसके अंदर एलिमेंट थे ए कॉमा बी कॉमा सी, और मैंने कुछ और सेट बनाए। सेट ए के अंदर इसके अंदर ए एलिमेंट है, इस वाले सेट के अंदर बी एलिमेंट है, इसके अंदर सी एलिमेंट है, इसके अंदर ए कॉमा बी है, इसके अंदर बी कॉमा सी है, इसके अंदर ए कॉमा सी है। अब हम देखेंगे जितने भी मैंने ये सेट बनाई वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है, सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। यानी सेट ए की हेल्प से मैंने क्या बनाया, बहुत सारे छोटे छोटे सेट बनाए, और इन्हीं सेट को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सेट दे रखा है तो कितने हम सबसेट बना सकते हैं, कैसे सबसेट बनेंगे, कितने टाइप के सबसेट होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सबसेट की, तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। A set A is said to be subset of set B if every element of A is also a element of
ये हमारी सबसेट की डेफिनेशन है। मैंने क्या बोला, ए सेट, ए is a set to be a subset of B of every element of A is also a element of B। कोई सेट A है वो B का तभी सबसेट कहलाया जाएगा, देखिए कि हमारे पास कोई सेट A है वो सेट B का तभी सबसेट कहलाया जाएगा कि जितने भी एलिमेंट सेट A के अंदर होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, सेट B के अंदर होने चाहिए। तो जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने एक सेट A लिया और इस सेट के अंदर मैंने कितना, सेट B लिया मैंने B, इससे मैंने लिया एक B के अंदर कितना 1,2। अब मैं A ले रहा हूँ, A के अंदर कितना है मेरा 1 लिखा है, A के अंदर मेरा 2 लिखा है और A के अंदर कितना मेरा 1,2 लिखा है। तो हमने देखा B के अंदर एलिमेंट क्या था 1,2 और जितने भी मैंने एलिमेंट बनाए सेट के अंदर वो सारे के सारे सेट B के अंदर प्रेजेंट है, यानी A जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, B का। तो ये सारे के सारे सबसेट हैं किसके, B के, मैंने सबसेट बनाया। अगर अब हमारे पास कोई भी सेट लिखा है तो हम कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख सकते हैं, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हम टाइप्स ऑफ सबसेट की बात करें, सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट में सबसे पहले आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बाद हम बात करें तो आता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा प्रॉपर सबसेट और उसके बाद दूसरा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कोई सेट ए लिया और इस ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिखा कितना 1, 2, 3। अब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा, तो मैंने सबसेट बनाए तो ये 1 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा 3 आ गया, ये मेरा 1, 2 आ गया, ये कितना मेरा 1, 3 आ गया, ये मेरा कितना 2, 3 आ गया। तो मेरे पास कोई सेट ए था, सेट ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट थे कितना 1, 2, 3 और मैंने सबसेट बनाया 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, यानी जितने भी मैंने सबसेट बनाए सारे के सारे जो एलिमेंट थे वो सेट ए से कम है, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इन सब के अंदर 3 से कम एलिमेंट है। तो जितने भी हम सबसेट बनाते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं और उन सबसेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेट ए से कम है, तो वो होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब हम बात करें इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर मैंने क्या लगा दिया, एक सबसेट बनाया ये और इसी के अंदर मैंने लिखा कितना 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो मैंने देखा सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है 1, 2, 3 और ये जो मैंने सबसेट बनाया इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, यानी सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट और इसके अंदर भी कितने 3 एलिमेंट। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर दो सेट ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए जितने भी हम सबसेट बनाएंगे वो सारे के सारे सबसेट जो हों उनके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बड़े वाले सेट से कम होने चाहिए। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर हमने कोई ऐसा सेट बनाया कि जितने एलिमेंट हमारे सेट ए के अंदर प्रेजेंट है उतने ही एलिमेंट हमारे किसी दूसरे सबसेट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल होता है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। The number of elements in a subset is always less than a original subset। ओरिजिनल सेट, जो भी हमें ओरिजिनल सेट दे रखा है उसके जब हम सबसेट बनाएंगे तो उनके अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इस ओरिजिनल वाले से कम होने चाहिए। दूसरा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इक्वल टू ओरिजिनल सेट। यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी सबसेट के अंदर वो ओरिजिनल सेट के इक्वल होंगे, तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल होगा। अब हम सीखते हैं कि जो सबसेट है इसका सिंबल क्या होता है।
तो सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है ये तिरछा U, सिंबल ऑफ सबसेट। अब मैं समझा रहा हूँ, कोई मैंने सेट A लिया, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और मैंने कोई सेट B लिया, इसके अंदर एलिमेंट है कितना 1, 2, कोई मैंने C लिया, इसके अंदर एलिमेंट है कितना 1, 3, कोई मैंने सेट D लिया, इसके अंदर एलिमेंट है कितना सिर्फ 1, कोई मैंने E लिया, इसके अंदर एलिमेंट है कितना सिर्फ 3, 2, 3। और हाँ, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ऑर्डर में लिखे हो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखो, 1, 3, 5 ऐसे कुछ कैसे भी लिख सकते होते हैं, यानी डिसअरेंज हो सकते हैं, वो सीधे एक ऑर्डर में लिखना है किसी भी सेट के अंदर। तो ये जो B है वो सबसेट है किसका, A का। तो जिधर मुंह छोटा वो छोटा होगा, तो मुंह छोटा किधर है, B की तरफ, तो B इसका सबसेट है, यानी जिधर मुंह बड़ा वो बड़ा, तो ये सेट होगा, ये सबसेट होगा। दूसरा ये C जो है सबसेट है किसका, A का। D जो है वो सबसेट है किसका, A का। E जो है वो सबसेट है किसका, A का। तो जिधर पीठ होगी, जिधर छोटा मुंह होगा, जिधर बंद होगा, ऐसे बोल सकते हैं, तो जिधर बंद है वो सबसेट होगा, और जिधर मुंह खुला है वो क्या होगा, सेट होगा। तो जिधर भी मुंह खुला होगा वो क्या होगा, सेट होगा। अब मैंने कोई सेट ऐसे लिखा, एक मैंने सबसेट बना लिया F, F के अंदर कितना 1, 2, 3, तो जो F है वो सबसेट है किसके, A के इक्वल, यानी जो F है वो A का सबसेट भी है और A के इक्वल भी है। अगर मैंने ये लगाया तो सबसेट भी है और इक्वल भी है। तो ये जो ऊपर वाले मैंने लिखे ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर सबसेट हैं, और जो नीचे लिखा है मैंने ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इन कुछ एग्जाम्पल से हमने समझा कि प्रॉपर सबसेट कैसे कहते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट कैसे कहते हैं। अब हम सबसेट बनाना सीखेंगे। अगर किसी भी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है तो कितने टोटल सबसेट उसके बन सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है A, B, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू कितना, 2 की पावर n। अब ये n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। अभी सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2, तो n की वैल्यू कितनी, 2, तो मैंने n की वैल्यू 2 रखी। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी कितने, 4। अब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम जब भी किसी भी सेट के सबसेट बनाते हैं तो 5 जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या सबसेट है, तो एम्प्टी सेट बनेगा ही बनेगा हमेशा। तो एम्प्टी सेट बनाया, इसके बाद कितना हमारा A बनाया, इसके बाद मैंने B बनाया, और इसके बाद मैंने कितना A, B बनाया। अब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने चाहिए थे, 4, और बने भी कितने, 4। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट अगर हमें दे रखा और उसके हमें कैसे पता करेंगे उसके कितने सबसेट बनेंगे, फिर उसके बाद हम सबसेट बनाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो। 4 बनने थे, 4 बने, कंफर्म हो गया। मान लो कोई सेट, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कोई सेट लिया B, इस सेट के अंदर एलिमेंट है कितना 1, 2, 3, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3, यानी n की वैल्यू कितनी, 3। अब मैं नंबर ऑफ सबसेट निकालूंगा तो 2 की पावर 3 तो इक्वल टू कितना, 2 × 2 × 2 इक्वल टू कितना आया, 8। अब टोटल सबसेट कितने बनने चाहिए, 8। हमने अभी सीखा कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है किसका, हर एक सेट का। तो सबसे पहले जब भी हम सबसेट बनाएंगे तो एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा। खाली सबसेट भी लिख सकते हो और तुम 5 भी लिख सकते हो। तो मैं 5 लिख रहा हूं पहले, उसके बाद मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, उसके बाद मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 1, 2 लिखा, 2, 3 लिखा, 1, 3 लिखा, और 1, 2, 3 लिखा। तो काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल मेरे सबसेट कितने बने, 8, और बनने कितने चाहिए थे, 8। तो इस तरीके से, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम पता करेंगे सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं। जब हमें सेट के अंदर एलिमेंट पता लग जाएंगे तो हम 2 की पावर n करके उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम सबसेट बना लेंगे और गिन लेंगे कितने बने, कि कोई एक्स्ट्रा नहीं बना और कोई कम नहीं बना। तो इस तरीके से हमारा कोई भी गलती होने से हम बचा सकते हैं हमारे क्वेश्चन की। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊँ और एग्जाम्पल से मैं आपको सिंबल के बारे में समझाऊंगा कि कहाँ हमारी गलती हो सकती है और कहाँ हमारी गलती से हम बचेंगे। मैंने एक सेट लिया A, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 4, 5।
मैंने एक सेट लिखा, सेट ए लिया और उस सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है कितना 1, 2 और करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4। अगर सेट के अंदर कोई करली ब्रैकेट लिखा है और उसके अंदर कितने भी एलिमेंट है तो हम उसको एज ए एक एलिमेंट काउंट करेंगे। जो करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 है वो एक एलिमेंट है। अब मैं कुछ सिंबल से बताऊंगा। तो मैंने क्या बनाया, मैंने करली ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा और मैंने लगाया बिलोंग का साइन। तो जब भी हमारा बिलोंग का साइन आएगा तो हमने अभी सीखा था कि वो करली ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। मैंने क्या लिखा, इस 2 को ओपन ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया बिलोंग्स टू ए, यानी 2 ए में आ रहा है और ये करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो ये हमारा ट्रू होगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा कितना 3, 4 और ये सबसेट ऑफ ए। ये जो 3, 4 है कि ये सबसेट हमने देखा 3, 4 एक एलिमेंट है और जब 3, 4 का सबसेट बनेगा तो वो भी क्या आएगा, एक और सबसेट यानी एक और करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर लिखा है, अगर वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है जैसा भी लिखा है, तो जब भी हम उसका सबसेट बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ एक एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट नहीं है, यानी ये 3, 4 एक एलिमेंट है। और जब 3, 4 एक एलिमेंट है तो यहाँ बिलोंग का साइन आएगा, यानी सिंबल नहीं आएगा, तो ये हमारा फॉल्स होगा। मैंने क्या लिया, मैंने इस डबल करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 और डबल करली ब्रैकेट मैंने लगा दिया और मैंने अब सबसेट का साइन लगाया, तो ये सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, तो ये ट्रू होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और उसको हम डबल करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वैसे सबसेट बन जाता है और ये सबसेट का सिंबल है, तो जो ये है ये इसका सबसेट है, बिल्कुल ये ट्रू होगा हमारा। हमने लिखा 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी 5 और करली ब्रैकेट, खाली करली ब्रैकेट बात एक ही है, तो ये हमारा ट्रू होगा। अभी इसी 5 को मैंने एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और मैंने ये सबसेट ऑफ ए लगाया। तो 5 का मीनिंग क्या होता है, तो 5 इक्वल टू होता है कितना, खाली करली ब्रैकेट। अब ये 5 भी करली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर 5 लगाया तो वहाँ सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब ये करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तो करली ब्रैकेट नहीं होना, करली ब्रैकेट यहाँ प्रेजेंट है इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल से मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया और मैंने आपको टाइप ऑफ सबसेट बनाया। अब अगली वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सेट के ऊपर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उनमें आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और उन क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली, मैंने पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो, देखते हो, तो आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी बना सकते हो। अगर आप मेरा पहला और दूसरा लेक्चर देखोगे तो आप एनसीईआरटी की ऑपरेशन ऑफ सेट से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे मैं आपको कुछ अच्छे, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको उन क्वेश्चन में मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग एकदम खुलने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी से लेवल बहुत ज्यादा होगा। मैं जेई, मैंने बोला है, कमिटमेंट करा मैंने पहले, मैं आपको जेई मेन, जेई एडवांस, एनडीए और वेस्ट बंगाल जेई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th के सिलेबस से आते हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यू मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे। तो जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आपका एकदम कॉन्सेप्ट खोलेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको इतने आसान तरीके से सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगने लगेगी और मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे नंबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप अपनी क्लास 11th या 12th में सिक्योर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को फॉलो करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है